12 ये दो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन मुझे लगा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इलस्ट्रेशन दिए जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, बट जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन वो है 7. इट टेक हार्डली 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स, नॉट मोर देन डैट. Hi guys, welcome back to my channel. So as per your comment, as per your demand in my last video, here I am with a very new video, and in this video I am going to share important illustration of some chapters of accounts. So this video is going to be very important for you, and so watch the video till the end without skipping a single second. Okay, now first I'm going to give a disclaimer, or you can say warning. Important illustration doesn't mean skip other illustration. Important illustration का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको सारे illustration ही करने हैं, बट इन any other way. ओके, एंड वो अदर वे क्या है वो वीडियो के आगे बताऊँगी, तो इसलिए वॉच द वीडियो टिल द एंड, स्किप मत करना एकदम. तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन का क्या रोल होगा. तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एक प्रोसेस बनाओ किस तरीके से आप, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा जो जिसमें मैंने 30 डेज़ का स्टडी प्लान बताया, तो आप वो वीडियो देख लो. उसके बाद ये वीडियो देखो, तब जाकर समझ में आएगा आपको. उस वीडियो में मैंने पूरा 30 डेज़ डे वाइज प्लान बताया, सब्जेक्ट वाइज किस दिन क्या पढ़ना है आपको. तो वो वीडियो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आई बटन में या फिर कॉमेंट में भी मिल जाएगा आपको. ओके, तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप. तो आपको क्या करना है, जैसे आप कोई भी चैप्टर पिक कर रहे हो, ओके, एकदम स्टार्टिंग जो मॉड्यूल खोल रहे हो, एकदम स्टार्टिंग का ईच एंड एवरी पेज आप गो थ्रू करो एक बार. ICI मॉड्यूल में आप एक बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है कि जो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एंड देन रिलेटेड टू डैट कॉन्सेप्ट सम एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस आर गिवन. ओके, तो आपको उसको ज़रूर करके जाना है. बस आपको यहाँ पे क्या करना, पूरा कोई फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ नहीं करना, जस्ट एक बार रफली चेक रखो आपको वो कॉन्सेप्ट आता है या नहीं. आते जस्ट टिक करो एंड आगे बढ़ते जाओ. एंड ट्रस्ट में इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स, नॉट मोर देन डैट. कि आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो, अगर नहीं है तो फिर तो थोड़ा टाइम लगेगा करने के लिए. अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आपको 30 मिनट्स में हो जाएगा. इसलिए आपको ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन को गो थ्रू करना है, बट जो इलस्ट्रेशन मैं बताऊंगी उसको आपको कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके जाना. ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन एंड ये ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में पूछा जा चुका है, तो इसलिए उसमें इंपॉर्टेंट लाइक कैटेगराइज किया है. ओके, तो आपको ईच एंड एवरी चैप्टर में आपको यही करना है कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट दिए आपको सबको एक बार गो थ्रू करना है. देखना है कि आपको वो ट्रीटमेंट आता है कि नहीं, उसका जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसका क्लैरिटी है या नहीं. आप इस तरीके से करोगे तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा. ओके, तो लेट्स बिगिन विथ फाइनल अकाउंट. एंड मैं यहाँ पे टोटल 5 चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बताऊँगी. एंड ट्रस्ट में ये 5 चैप्टर्स को आप कर लोगे तो आपका 55 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा. तो ये 5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो फर्स्ट वन इज़ फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट में अगेन आप स्टार्ट मॉड्यूल खोलोगे, सारे जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए सबका एक गो थ्रू कर लेना. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 7, 12. ये दो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन मुझे लगा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इलस्ट्रेशन दिए जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, बट जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन वो है 7 and 12. एंड पीछे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर प्रैक्टिस पर्पस, उसको तो एकदम भी स्किप मत करना. अगर आप गो थ्रू करोगे या क्रॉस चेक करोगे तो बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन एकदम सेम उठा के ICI एग्ज़ाम में दे देता है. तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एकदम स्किप नहीं करना है. ओके, एंड फाइनल अकाउंट का जो वेटेज वो 10 मार्क्स, मिनिमम 10 मार्क्स का तो आता ही आता है. एंड कभी कभी वो 15 and 20 मार्क्स का ही पूछ लेता है. तो इसका वेटेज अप्रॉक्स 10 मार्क्स का तो है ही. नाउ फाइनल अकाउंट में एक और यूनिट दिया, इसमें मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर जो यूनिट है उसमें ओनली 3 यूनिट्स 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है. तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट का बात है, बस 3 इलस्ट्रेशन तो है ही, आपको वो तीनों कर लेना. एंड बैक में भी आई थिंक 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको वो कर लेना है. ओके, कंपनी शेयर का बात करते हैं. ओके, ना इसमें भी आपको स्टार्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट, सारे जर्नल एंट्रीज पता होने चाहिए कि इसमें फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है, लाइक इशू एट डिस्काउंट, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ प्रो राटा कॉन्सेप्ट. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रूर करके जाना.
एंड इसमें जो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस सबका ट्रीटमेंट आना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको कैसे लाइक ट्रीट करोगे वो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। ओके एंड बात करते हैं इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन का, तो आप यूनिट 2 से स्टार्ट करना। उसमें यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 दिया हुआ है, तो आप यूनिट 2 से स्टार्ट करना। यूनिट 1 में बस थोड़ा सा नॉलेज दिया हुआ है। ओके तो यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट को इग्नोर मत करना, कभी कभी बैलेंस शीट भी पूछ लेता है जर्नल एंट्रीज के साथ। ओके तो बैलेंस शीट करने के लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 ज़रूर करके जाना। देन इलस्ट्रेशन नंबर 7, 9, 13, 15, 16. Okay and then do all practical question that given in the back. ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें जो फॉर फीचर वाला है वो ज़रूर करके जाना। एंड फिर री इशू ऑफ फॉर फीचर शेयर वो सब ज़रूर करके जाना। सब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना। उसका जर्नल एंट्रीज आपको आना चाहिए। एग्जाम हॉल में बहुत बार जर्नल एंट्रीज भूल जाते हैं एंड गलत जर्नल एंट्री लिख के आते हैं, तो जर्नल एंट्री ज़रूर आना चाहिए आपको ना। अब डिवेंचर का बात करते हैं, तो डिवेंचर में भी आपको सेम एज शेयर्स आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम एंड इशू एट प्रीमियम तो रिडीमेबल एट पार, वो जो है सारे आप देखना। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के नीचे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, जस्ट आप देखना कि आपको जर्नल एंट्री आ रहा है कि नहीं। ओके एंड अगर बात करें इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन का, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11, 12, 13 इसको ज़रूर करके जाना, एकदम इग्नोर मत करना। बहुत बार ये क्वेश्चंस एकदम सेम टू सेम पिक करके ICAI दे देता है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11, 12, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो बैक में है। ओके अब बात करते हैं NPO का, तो NPO का स्टार्टिंग का जो छोटे छोटे जो इलस्ट्रेशन है, जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड जो इलस्ट्रेशन में 1, 2, 3 ये 5 मार्क्स के लिए एकदम सूटेबल है एंड ये 5 मार्क्स में आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको इसको कर लेना फॉर 5 मार्क्स। ओके एंड बात करते हैं एकदम इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन का, तो वो है 8, 9, 10, 11, 12 एंड देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 12 को एकदम इग्नोर मत करना। मेरे अटेम्प्ट में एक बार ये क्वेश्चन नंबर 12 आया था। NPO में आपको सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आना है चाहिए, मीन्स जितने भी इलस्ट्रेशन दिए सबके जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप देखो उसको कि आप उसको ट्रीट कर पा रहे हो कि नहीं, इसका सॉल्यूशन आप कर पा रहे हो कि नहीं। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट BRS, बट उससे पहले मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। आप फाइनल अकाउंट देखो तो ये मिनिमम 10 मार्क्स का तो आता ही आता है एंड शेयर प्लस डिवेंचर यहाँ पे 15 मार्क्स एंड NPO 10 मार्क्स, मीन्स टोटल आपका यहाँ पे सिर्फ 3 चैप्टर करने से 35 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जा रहा है। ओके तो अब बात करते हैं BRS जो कि 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। तो BRS में आपको सारे एडजस्टमेंट, एक्चुअली BRS में कोई फिक्स नहीं होता कि कोई भी इलस्ट्रेशन पिक करके ICAI दे दे, बट BRS में ICAI क्या करता है, जितने भी इलस्ट्रेशन दिए हुए उसमें से लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 1 से कुछ क्वेश्चन, लाइक इलस्ट्रेशन 2, 3, 4 जितने भी इलस्ट्रेशन दिए सब में से कुछ क्वेश्चन पिक करके मर्ज करके एक नया क्वेश्चन ICAI फॉर्म करते हैं। ओके तो इट मीन्स आपको ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन के जितने भी उसमें क्वेश्चंस दिए सबका ट्रीटमेंट आना चाहिए। लाइक इशू हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ एंड जो भी है तो आपको सारे ट्रीटमेंट आने चाहिए। एंड जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट BRS में है वो है एडजस्टेड कैश बुक। ट्रस्ट में आपको इसको एकदम स्किप नहीं करना, ICAI बहुत बार इसको पूछता है एंड इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन 6 और 8 एंड 5 भी है। आप इन तीनों कर लोगे तो आपका एडजस्टेड कैश बुक एकदम आपके कंट्रोल में हो जाएगा एंड सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लैरिटी हो जाएगा। तो आपको इसमें सारे इलस्ट्रेशन करके जाना है, बट ट्रस्ट मी इफ़ यू हैव लाइक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाइक कैसे प्लस माइनस को ट्रीट करते हैं, देन ट्रस्ट में 1 से 1.5 घंटा इज़ मोर देन इनफ टू डू ऑल 11 इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी बैक में दिए हुए हैं। पर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। आपको यहाँ पे फॉर्मेट बना के नहीं करना, जस्ट ड्रॉ T फॉर्मेट एंड डू प्लस माइनस, किसका प्लस होगा किसका माइनस होगा, राइट ओनली अमाउंट एंड देन डू टोटल एंड देन मैच विथ ICAI मॉड्यूल। एंड ऐसे करोगे तो आपका कम से कम टाइम में सारे का सारे इलस्ट्रेशन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके Now let's talk about consignment, and consignment भी 10 मार्क्स का आता है and in consignment you should have concept clarity of like how to treat abnormal loss, normal loss and जो commission, ordinary commission, del credit commission, overriding commission and return of goods from consignee
इस सब का ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। लाइक इन सब का आपको लाइक कैसे जर्नल एंट्री आना चाहिए, क्योंकि जर्नल एंट्री आपका अगर क्लियर रहेगा तो आप आराम से उसको लेज़र में आप पुट कर सकते हो। ओके, एंड बात करते हैं इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन का। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5, 6 and most important illustration number 8, and then do all practical question given at the back, and trust me consignment लाइक छोटा चैप्टर है एंड इसको आप इजीली मतलब करके आप 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। एंड ये कंसाइनमेंट का क्वेश्चन ईच एंड एवरी अटैम्प्ट में 10 मार्क्स का मिनिमम तो आता ही आता है। आप कोई भी अटैम्प्ट का क्वेश्चन पेपर पिक करके देख लो, 10 मार्क्स का कंसाइनमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये छोटा सा चैप्टर करके आप 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल। अगर आप काउंट करो तो फाइनल अकाउंट 10 मार्क्स, शेयर प्लस डेवेंचर 15 मार्क्स, BRS 10 मार्क्स, कंसाइनमेंट 10 मार्क्स एंड NPO 10 मार्क्स। बाय डूइंग only this 5 chapters you are going to prepare for 55 marks, and trust me all chapters are like simple, थोड़ा easy तो है ही। आप इन सिर्फ 5 चैप्टर्स करके 55 मार्क्स स्कोर कर रहे हो। ओके, एंड इन सेम वे मैं अदर चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन भी बनाऊंगी, बट उसके लिए आप कमेंट करो कि आपको चाहिए तो मैं बनाऊंगी। अगर आपको लॉ के लिए भी ऐसा वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट यूनिट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं ज़रूर बनाऊंगी। डू कमेंट। ओके।